अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी का खिदमत में हाजिर हूँ ईमान मुस्तफ़ा चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, एक ऐसा बेहतरीन वाक़या लेकर आया हूँ गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से, कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आप बेशक पुकार उठेंगे कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से दुनिया बनी है तभी से यकीनन मजहब इस्लाम है, लेकिन जहाँ पर मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं, अल्लाह के महबूब बंदों के चाहने वाले हैं, वहीं पर अल्लाह के महबूब बंदों से बुग़्ज़ रखने वाले भी हैं। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या है उन सभी के लिए है जो वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं। उन्हें आज मालूम पड़ जाएगा कि जो वलियों की शान में गुस्ताखी करता है, जो अल्लाह के महबूब बंदों की शान में गुस्ताखी करता है, जो एक आशिक रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, तो उसका क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये जो वाक़या है ये उस दौर का है जब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हयात में थे, यानी बगदाद में आपकी बड़ी धूम मची हुई थी। वैसे तो सारी दुनिया के अंदर, सारी कायनात में आपकी धूम मची है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जहाँ पर सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले हैं, वहीं पर उनसे नफरत करने वाले भी मौजूद हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो मुखालिफिन थे, जो आपसे नफरत करने वाले थे, उन सभी ने मंसूबा बनाया कि हम एक प्लान बनाएंगे, यानी एक जिंदा शख्स को जनाजे की चारपाई के ऊपर लेटा देंगे और उसका हम जनाजा पढ़वाने के लिए हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले जाएंगे। और जब गौस पाक जनाजा पढ़ने लगेंगे, तभी वो शख्स जिसकी जनाजे की नमाज गौस पाक पढ़ा रहे होंगे वो उठ खड़ा हो जाएगा और जिसकी वजह से सरकार गौस पाक का मजाक बन जाएगा और यकीनन उनकी बदनामी होगी, लोग उन पर हंसेंगे। तो इस तरीके से मंसूबे बना रहे थे आपको बदनाम करने के लिए, लेकिन शायद वो ये बात भूल गए थे कि इज्जत और जिल्लत देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथों में है। और फिर वो मंसूबे के मुताबिक एक चारपाई लेकर आए जिसके अंदर जनाजा लेकर जाया जाता है। फिर उसके ऊपर एक शख्स को लिटा दिया और उससे ये बात कही कि जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जनाजा की नमाज पढ़ने लगे तभी तुम उठ बैठना और इससे यकीनन उनका मजाक बन जाएगा और दुनिया उनके ऊपर हंसेगी। उसके बाद कंधे के ऊपर जिस तरीके से जनाजा जाता है उसी तरीके से लेकर सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद सरकार से ये बात कहने लगे कि हुजूर इसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए, हमारी ये दिली ख्वाहिश है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के जो वली होते हैं वो यकीनन दिलों के हाल को जान जाया करते हैं कि किसके दिल के अंदर क्या चल रहा है। ये तो अल्लाह वालों की शान है, लेकिन दोस्तों वो जो नादान लोग थे वो इस बात को नहीं समझ रहे थे। दोस्तों, सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जो भी आता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौट कर जाता, यानी आप किसी को भी मना नहीं किया करते थे। जो भी आता था आपके दर पर उसकी मुराद को आप पूरी किया करते थे। तो मैं आप सभी को बता दूं, वो जो जनाजा लेकर आए थे वो सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात कहने लगे कि ये हमारा भाई है, तो किसी ने कहा कि ये हमारा पड़ोसी है, तो किसी ने कहा कि ये मेरा रिश्तेदार है। सभी अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और ये बात कह रहे थे कि हुजूर इसका जनाजा पढ़वा दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी मना नहीं किया करते थे, लेकिन आज तो इनके दिलों के हाल को जान चुके थे कि जिसको ये लेकर आए हैं वो असल में मरा हुआ नहीं है, वो तो जिंदा है, इसीलिए आपने मना कर दिया कि आज जनाजा मुझसे ना पढ़वाओ। तो दोस्तों, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मना करने के बावजूद भी वो जो लोग जनाजे को लेकर आए थे वो ये बात कहने लगे कि हुजूर ये हमारी दिली तमन्ना थी, ये हमारी ख्वाहिश थी, अगर आप मना कर देंगे तो हम सभी का दिल टूट जाएगा। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मना करने के बावजूद वो सभी नहीं माने। तो इसके बाद हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बोला कि अगर तुम चाहते हो कि मैं सच में इसका जनाजा पढ़ा दूं तो ठीक है, मजमा इकट्ठा कर लो और सफ़े बांध लो। तो दोस्तों, जिस तरीके से गौस पाक ने बोला था उसी तरीके से वो सभी के सभी खड़े हो गए। तो दोस्तों, फिर हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ा दूं। तो ये बात सुनने के बाद सभी के सभी वो जो लोग थे वो ये बात कहने लगे कि हाँ हुजूर पढ़वा दीजिए। फिर हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या मैं जनाजे की नमाज पढ़ा दूं। तो उसके बाद जितने भी लोग थे वो फिर ये बात कहने लगे कि हाँ सरकार पढ़ा दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सभी से तीसरी मरतबा पूछा क्या मैं सच में इसका जनाजा पढ़ा दूं। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी के सभी जितने भी वहाँ मौजूद थे सभी ने ये बात बोली कि हाँ हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाजे की नियत बांधी, दुआ वास्ते इस मैयत के। जैसे ही आपने ये बात बोली, जो होना था वो यकीनन हो गया। आइए मैं आप सभी को बता दूं कि आगे क्या हुआ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकबीर बोला, जितने भी मजमे के अंदर खड़े हुए थे वो सभी के सभी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि जिस शख्स को हमने जनाजे वाली चारपाई के अंदर लेटा रखा है वो यकीनन उठ बैठेगा और यकीन हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजाक बन जाएगा और हम सभी उनके ऊपर हंसने लगेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, पहली तकबीर हो गई, दूसरी तकबीर हो गई और यहाँ तक कि तीसरी तकबीर भी हो गई, पर मेरे प्यारे दोस्तों वो जो शख्स था वो यकीनन ना उठा। तो यकीन सभी के सभी बेचैन होने लगे, सभी के सभी हैरान होने लगे कि क्या बात है, इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं वो उठ रहा। सभी के दिल के अंदर बेचैनी पैदा होने लगी। तो दोस्तों उसके बाद हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
रहमतुल्लाह। तो दोस्तों जितने भी लोग मजमे के अंदर मौजूद थे वो सभी के सभी बेचैन हो गए कि हो सकता है कि जब हम इसे इशारा करें तभी ये उठे। तो वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी के सभी उस चारपाई के पास जाते हैं, चादर हटाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि चादर हटाने के बाद उन सभी के होश उड़ जाते हैं, वो सभी के सभी यकीनन तड़प जाते हैं और सभी के सभी सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जो शख्स जिंदा था उसकी मौत हो चुकी थी। तो ये देखकर सबके सब हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि ये कैसे हो गया। हम तो इस शख्स को यहाँ इसलिए लेकर आए थे कि सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजाक बनाए और जनाजे के बीच में ही उठ बैठे और सरकार का मजाक बन जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ और इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है कि जिस शख्स को हम जिंदा लेकर आए थे उसकी रूह निकल चुकी है, उसकी सांस रुक चुकी है, उसके दिल की धड़कन जो थी वो भी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों सभी के सभी रोने लगते हैं और यकीनन समझ जाते हैं कि अल्लाह के वली से पंगा नहीं लेना चाहिए था, अल्लाह के वली का मजाक बनाना नहीं चाहिए था, अल्लाह के वली का इम्तिहान लेना नहीं चाहिए था। वो सभी के सभी रोने लगते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वलियों के सरदार से हमने इस तरह का मजाक किया, यकीनन ये हमें भारी पड़ गया, इसका अंजाम यकीनन अच्छा नहीं हुआ। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों सभी के सभी रोते हुए आपके कदमों को पकड़ लेते हैं और ये बात कहते हैं, हुजूर हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो इसको ज़िंदा लेकर आए थे, ना जाने कैसे इसकी रूह निकल गई। हम तो इंतज़ार में थे कि जब आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे तो तभी ये जनाजे की नमाज में उठ बैठेगा और आपका मजाक बन जाएगा। हमारी नीयत में खोट था, हम यकीनन गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, इसको दोबारा से ज़िंदा कर दीजिए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है कि जब आपने ये बात कही कि दुआ मैयत वास्ते के, तो यकीनन एक ज़िंदा शख्स की भी यकीनन मौत हो गई। और जब आप मरे हुए शख्स के बारे में ये बात कहते हैं कि ए शख्स ज़िंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, तो मेरे प्यारे दोस्तों यकीनन फ़ौरन ही वो ज़िंदा हो जाया करता था। ये अल्लाह ने आपके ज़ुबान के अंदर वो कशिश रखी थी, वो ताकत रखी थी, वो कुव्वत रखी थी। और क्यों न रखे आपके ज़ुबान के अंदर वो तासीर, वो ताकत, जबकि आप अल्लाह के ख़ास बंदों के अंदर शुमार होते हैं कि जिनकी कोई मिसाल नहीं, और आप आले रसूल भी है जिनकी यकीनन कोई मिसाल नहीं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सभी के सभी कदमों में आ गए और यकीनन रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हमारे साथी को, हमारे दोस्त को, हमारे भाई को ज़िंदा कर दीजिए। तो दोस्तों उन लोगों की ये बात सुनने के बाद हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम बाज नहीं आ रहे थे और फिर मैंने इसके जनाजे की नमाज पढ़ा दी। तो ये बात सुनने के बाद जितने भी लोग थे वो सभी के सभी और तड़पने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और चीख मारने लगे, सभी के सभी तौबा करने लगे और माफ़ी मांगने लगे कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, किसी भी अल्लाह के वली के शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब सभी के सभी तौबा कर लेते हैं, जब आपकी बारगाह में जब उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो फिर सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बोलते हैं कि मैं कैसे इसको ज़िंदा करूं। तो ये बात सुनने के बाद सभी के सभी जो लोग होते हैं वो ये बात कहने लगते हैं कि जिस तरीके से आपने ज़िंदा को मुर्दा किया, उसी तरीके से अल्लाह ने आपकी ज़ुबान के अंदर वो ताकत रखी है, वो कुव्वत रखी है कि आप यकीनन मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुर्दे के सामने आते हैं और फिर आकर पढ़ते हैं और ये बात कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों जैसे ही आपने इतना कहा तो वो जो शख्स जो मर चुका था वो फिर फ़ौरन ही ज़िंदा हो जाता है और उन सभी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, वो सभी के सभी तौबा कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम पड़ चुका होगा कि अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी करने का क्या अंजाम होता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी अल्लाह के महबूब बंदों की शान में गुस्ताखी मत करना, आशिक रसूल के शान में गुस्ताखी मत करना, क्योंकि आशिक रसूल जो होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं। और फिर जो अल्लाह का दोस्त हो और अगर आप उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या अंजाम होगा, क्या आपकी दुनिया बनेगी और आपकी क्या आखिरत बनेगी। इसलिए अगर भूल कर भी कभी भी आपने अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी की है तो तौबा कर लीजिए और अल्लाह के सामने हाथ फैलाइए, आंखों से आंसू बहाइए और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो यकीनन मान जाएगा। और आप जान लीजिए कि अगर आप ये वाक़या सुनने के बाद भी तौबा नहीं करते और अगर आप इसको भी बुरा मानते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने तौबा के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए हैं और यकीनन आपकी आंखों के सामने पर्दा लगा दिया है, इसीलिए आप तौबा नहीं कर पा रहे। अगर सच में ऐसी बात है तो यकीन आपको इस चीज़ का खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो भी अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, जो भी आशिक रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, तो वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह के सामने अर्ज़ करे कि ए अल्लाह उन सभी को हिदायत दे जो भी गलत रास्ते पर आ चुके हैं, जो भी वली की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह उन सभी को अकल दे, सही गलत की समझ दे, ताकि वो तौबा कर सके और उनकी दुनिया वो आखिरत संवर सके। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। वो अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सभी के दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर
अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई है और अगर आप इसी तरह के वाक़या सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि अल्लाह के वलियों की क्या शान होती है और जो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है फिर उसका क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए